Hello friends, Namaskar. I am Brijesh Kumar with a new video. This video is based on remaining part of previous video which has been created for TGT English preparation. Here question number 201 is given as Gerard Manley Hopkins devised a metrical system. It was composed of two force level feet which start with a stressed level. This metrical system is. फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा जा रहा है जीएम हॉपकिंस ने जो है मेट्रिकल सिस्टम एक डिवाइस किया था और इसमें फोर्स लेवल फिट कंपोज किया था इन्होंने। तो इसको किस नाम से जाना जाता है मेट्रिकल सिस्टम को? तो ये जाना जाता है स्प्रिंग रिदम के नाम से। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 202 इट इज़ अ रीमिंग वर्स स्टेंजा। इट कंसिस्ट ऑफ एन इंटरलॉकिंग थ्री लाइन्स। दांते वाज द फर्स्ट पोएट हु। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन अहेड। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर। यूज्ड इट इट इज़। ये किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है टेरजा रीमा के नाम से। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 203 अनरेम्ड वर्स विदाउट अ कंसिस्टेंट मेट्रिकल पैटर्न इज नोन एज। जो अनरेम्ड वर्स होता है इसमें कि कोई कंसिस्टेंट मेट्रिकल पैटर्न नहीं होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर दिया गया है ये फ्री वर्स इसका आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। इस फ्री वर्स को वर्स लीबर भी कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 204 नो रिम एंड नो मीटर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ऐसी पोएम या ऐसी वर्स जिसमें कोई रेमिंग स्कीम या कोई मीटर नहीं होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर ही दिया गया वर्स लीबर। अभी जो मैंने बताया वर्स लीबर या फ्री वर्स वही होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया गया है। क्वेश्चन नंबर 205 रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्क्राइब्ड राइटिंग फ्री वर्स एज बीइंग लाइक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फ्री वर्स को कैसे डिस्क्राइब किया? यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है प्लेइंग टेनिस विदाउट अ नेट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 206 इज मूड इज। मूड क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन दिया गया है सी। एन एटमॉस्फेयर क्रिएटेड बाय अ राइटर्स डिक्शन एंड द डिटेल सेलेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 207। क्वेश्चन नंबर 207 इज इमोटिव इज। मोटिव क्या है यहाँ पर आपको आंसर करना है। तो मोटिव होता है ए रिकरेंट इमेज आइडिया आर सिंबल दैट डेवलप्स आर एक्सप्लेन्स अ थीम। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 208 मिस्ट्री प्लेज वर्क कनेक्टेड विद द बाइबल वाइल मिरेकल प्लेज डेल्ट विद। ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, टीजीटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा द लाइफ्स ऑफ सेंट्स एंड मार्टायर्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ये सेंट और मार्टायर यानी कि संत महात्मा और जो शहीद होते हैं उनके लिए लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 209। 209 इज इट इज़ ट्रेडिशनल स्टोरी ऑफ सीडो हिस्टोरिकल इवेंट्स। It functions as a fundamental element within the worldview of given people or nation. Human communities use it to explain the nature of various practices, beliefs, or natural phenomena. It is about। ये किसके विषय में बात कही गई है आपको बताना है। ये बात कही गई है मिथ के विषय में, यानी पौराण जो होते हैं उनके विषय में कही गई है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 210। Question number 210 is as follows. Question number 210 is in his letter of December 21, 1817 to his brothers George and Thomas Keats has used a term which is named। यहाँ पर आपको बताना है कि किस दिसंबर 1817 को दो भाइयों ने एक टर्म यूज़ किया था कीट के लिए। जॉर्ज टॉमस और कीट्स ने यूज़ किया था। ये टर्म कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, टीजीटी के लिए अक्सर पूछा जाता है। नेगेटिव कैपेबिलिटी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेगेटिव कैपेबिलिटी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 211 द प्राइम एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग टू कीट्स। कीट्स के अनुसार नेगेटिव कैपेबिलिटी का प्राइम एग्जांपल क्या है? तो यहाँ शेक्सपियर इसका आंसर है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 212 द एक्ट ऑफ इन्वेंटिंग वर्ड और फ्रेज इज नोन एज। वर्ड या फ्रेज को इन्वेंट करने की जो एक्ट होती है, क्रिया होती है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है नियोलिज्म। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 213 लॉन्गिंग फॉर समथिंग दैट पास्ट इज। ये लिटरेरी टर्म अक्सर पूछ लिया जाता है टीजीटी में। तो इसको कहा जाता है नॉस्टैल्जिया, यानी अतीत की चीज़ों से लगाव रखना। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 214 इन विच बुक डज ई.एम. फॉस्टर कैटेगराइज कैरेक्टर्स इनटू फ्लैट एंड राउंड। किस पुस्तक में ई.एम. फॉस्टर ने जो है फ्लैट और राउंड कैरेक्टर का जिक्र किया है? तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 215 थॉमस नश द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन इज।
यहाँ पर इसका आंसर करना है तो ये हो जाएगा पिकारेस नावल में इन्होंने ये बात कही थी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 216, ए वर्क ऑफ फिक्शन विच इज शॉर्टर देन अ नावल बट लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी। एक ऐसा साहित्यिक कार्य जो कि नावल से छोटा और लघु कथा से बड़ा होता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं नॉवलिट। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 217, टू रिटन आर स्पोकन वोवेल्स प्रोनाउंस्ड इन वन सिलेबल आर नोन एज। ये लिटरेचर में है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दो लिखित या वाचित जो वावेल्स होते हैं, ये जब एक साथ प्रोनाउंस किए जाते हैं तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा दिप्थांग। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 218, इट इज़ अ लिरिक इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस डिग्निफाइड इन थीम फीलिंग स्टाइल एंड टोन। इट हैज़ थ्री मोमेंट्स, स्टॉफी, एंटीस्टॉफी एंड इपोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी नहीं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टीजीटी के लिए। स्टॉफी और एंटीस्टॉफी और एपोर्ट ये किससे रिलेटेड हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑड। ऑड से रिलेटेड हैं। ऑड में ही जो है स्टॉफी, एंटीस्टॉफी और एपोर्ट होते हैं। आगे की क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 219, अब्राहम काउली इन्वेंटेड द मेट्रिकल फॉर्म। अब्राहम काउली ने कौन सा मेट्रिकल फॉर्म जो है इन्वेंट किया था? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कावलियन ओड। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 220, ऑक्सफोर्ड मोमेंट इज आल्सो नोन एज। ऑक्सफोर्ड मोमेंट को और किस नाम से जाना जाता है? इसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शंस आर गिवन हियर। यहाँ पर ट्रैक्टारियन मोमेंट के नाम से जाना जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 221, जॉन केबल, जॉन हेनरी न्यूमैन, विलियम जॉर्ज वार्ड एंड एडवर्ड प्यूसी बिलोंग्स टू। ये किससे संबंधित हैं? यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा संबंध ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 222, इट इज़ अ वर्ड नंबर फ्रेज आर अदर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन ग्रीक। इट मीन्स रनिंग बैक अगेन। It is read at the same backward as forward. For instance, madam, civic, radar, etc. It is known as. फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसे शब्द जो दाहिनी और बाईं तरफ दोनों तरफ से जो है एक जैसा बोला जाता है, इसको कौन सा लिटरेरी टर्म कहा जाता है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा पैलिंड्रोम। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। पैलिंड्रोम बहुत पूछा जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 223, पीस ऑफ राइटिंग विच इज़ फुल ऑफ प्रेज इज नोन एज। ऐसा लेखन कार्य जो कि प्रशंसा से परिपूर्ण होता है, इसको क्या कहते हैं? इसके लिए कौन सा लिटरेरी टर्म आएगा? तो यहाँ पर पैनेजिरिक हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 224, द कॉमनवेल्थ पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम द एंड ऑफ सिविल वार एंड एक्सक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट 1649 टू द restoration of the Stuart monarchy under Charles II in 1660. दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज। इस पीरियड को और किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा प्यूरिटन इंटेरिग्नम। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 225 इज ए कंपोजिशन दैट इमिटेट्स समबडीज स्टाइल इन ह्यूमरस वे। एक ऐसा कंपोजिशन जो किसी की कंपोजिशन की स्टाइल का ह्यूमरस वे में इमिटेशन करता है, नकल करता है, इसको क्या कहते हैं? ये होता है पैरोडी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 226, इट इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट इमिटेट्स द स्टाइल ऑफ सम प्रीवियस वर्क। इट इज़ मिक्सचर ऑफ थीम्स, स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स और सब्जेक्ट्स फ्रॉम अदर वर्क्स। इट इज़, ये भी घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये होता है पैस्टिश, ये भी ह्यूमरस से रिलेटेड होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 227, हु क्वाइंड द टर्म पैथेटिक फैलेसी। ये भी इंपॉर्टेंट है। टू सिग्निफाई द अट्रीब्यूशन ऑफ नेचर विद ह्यूमन इमोशंस एंड क्वालिटीज़। यहाँ पर पैथेटिक फैलेसी के विषय में आपको बताना है, ये किससे रिलेटेड है? तो ये है जॉन रस्किन से रिलेटेड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 228, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन आर टर्निंग पॉइंट व्हेन द प्रोटोगनिस्ट फॉर्च्यून चेंजेस फ्रॉम गुड टू बैड आर सुपरियर डेवलपमेंट इन एक्शन इट इज़ नोन एज। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताना है कि जब किसी जो है करेक्टर के अंदर, प्रोटोगनिस्ट के अंदर फॉर्च्यून चेंज होता है गुड से बैड, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये यहाँ पर आंसर दिया गया है पेरिफिशिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन है कि कैथरेसिस, हमेरसिया और एनाग्रोसिस, इसको डिफाइन करके आप कमेंट के माध्यम से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 229, यहाँ पर ये है 229, विच वन इज़ करेक्ट। यहाँ पर छोटा सा एक क्वेश्चन है, विच वन इज़ करेक्ट। यहाँ पर आगे बताया गया है कि कौन सा सही है।
इसको मैंने लिख दिया है यहाँ पर, विच वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 229 का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। यस, यहाँ पर बहुत सारे पहले स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके बाद पूछा गया है। फोनेटिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच, साउंड प्रोडक्शन एंड परसेप्शन। फोनेटिक्स जो होता है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़, किसी स्पीच साउंड का की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है कि कैसे कोई शब्द बोला जाता है। फोनोलॉजी भी साउंड से ही रिलेटेड होता है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोनेटिक साउंड, मतलब कि जो उच्चारण होते हैं उनको किस क्रम में रखा जाता है, उनका सिस्टम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर अगला वर्ड दिया गया है मार्फोलॉजी। वर्ड फार्मेशन होता है, सिंपल सी बात है, वर्ड फार्मेशन या स्ट्रक्चर होता है। सिंटैक्स, जो शब्द होते हैं या फ्रेज होते हैं या सेंटेंस होते हैं उनके फार्मेशन में शुद्धिकरण होता है, उसको सिंटैक्स कहा जाता है। और यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर ऑल आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 230 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोस फॉर टीजीटी इंग्लिश प्रिपरेशन इफ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। हियर क्वेश्चन नंबर 230 इज यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी इज rhetoric डिवाइस, ब्लैक डार्कनेस, बर्निंग फायर, पीपुल्स डेमोक्रेसी आर एग्जाम्पल। दिस डिवाइस इज नोन एज, इस डिवाइस को किस नाम से जाना जाता है जिसमें अनावश्यक शब्दों का यूज़ किया जाता है जबकि एक ही शब्द से यहाँ मीनिंग क्लियर हो जाती है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है प्लियोनाज्म के नाम से। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। यहाँ पर अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ब्लैक डार्कनेस, डार्कनेस जो होता है ब्लैक ही होता है। तो यहाँ ब्लैक जो वर्ड है ये सुपरफ्लस है, अनावश्यक रूप से यूज़ है। बर्निंग फायर, फायर जो होती है जलती हुई ही होती है, तो बर्निंग की आवश्यकता नहीं है। पीपुल्स डेमोक्रेसी, यहाँ पर पीपुल के लिए ही डेमोक्रेसी जो होती है वो प्रजातांत्रिक ही होती है, लोगों के लिए होती है। तो यहाँ पीपुल जो है ये सुपरफ्लस है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है टीजीटी के लिए तो प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सुन एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।